अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों। आज हम इस सवाल और जवाब की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि शायद तहज्जुद के लिए बैठते वक्त और दोनों सजदों के दरमियान घुटनों और उंगलियों पर आराम करना जायज है या नहीं। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स दो सजदों के दरमियान या तहज्जुद में सुनते तरीका से न बैठ सके तो इसके लिए घुटनों के बल बैठना जायज है। घुटने टेकना या घुटने के बल आराम करना बैठने का एक मखसूस तरीका है, क्योंकि जो ऐसा करता है वो चौकन्ना और जल्दी में होता है। ज्यादातर ऐसा इस वक्त होता है जब कोई बहस कर रहा हो या खौफ और सस्पेंस की हालत में हो। अज़रजाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, घुटने टेकने या घुटनों के बल होने के मतलब है घुटनों और उंगलियों पर आराम करना। इमाम इब्ने सज्जा रहमतुल्लाह ने अल मुअज्जम में बैठने के मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हुए एक हिस्सा लिखा है, जिसमें फरमाया, घुटने टेक का मतलब है जब झगड़ा हो तो घुटनों के बल बैठना। अगर अल मुखस्सस 303 से और अल निशान अरब 131 का रेफरेंस है। अल-शौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, घुटने टेक से मुराद घुटनों के बल बैठना। खुलासा, घुटने टेकना बैठने का एक मखसूस तरीका है, लेकिन आमतौर पर पुरसुकून हालत में इसका सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि ये ऐसी चीज है जिसका सहारा शाज़ो नादर ही लिया जाता है या जरूरत पड़ने पर इसका सहारा लिया जाता है। दो सजदों के दरमियान बैठने का सुनते तरीका अफ्तराश से है। मुफ्तराइन का बैठना, जिसका मतलब है दायां पांव उंगलियों पर सीधा रख कर बैठना, जबकि बाएं पांव पर बैठना, और ये 2 रकत के तहज्जुद में भी किया जाता है। नमाज और 3 या 4 रकात की नमाज के आखिरी तशहहुद में तो राख मतवाजन बैठना, जिसका मतलब बाएं पांव को दाहिने बछड़े के नीचे, कोड़ों को जमीन पर रखकर। लेकिन अगर नमाजी मुफ्तरिश ने ना बैठ सके या किसी वजह से इसके लिए गैर मामूली मुश्किल हो, तो वो जिस तरीके से भी इसके लिए आसान हो बैठ सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, बस अल्लाह से डरो जिस कदर तुम इस्तात रखते हो। अल ताकबन की सूरत है, उसकी आयत नंबर 16। और इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूं तो इस पर इतना ही अमल करो जितना तुम काबिल हो। बुखारी 7288 में ये लिखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरान बिन हुसैन से फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर नहीं कर सकते हो तो बैठ जाओ, अगर नहीं कर सकते तो अपने पैरों में लेट जाओ। बुखारी 1066। तो दोस्तों, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका समझाया कि खड़ा होना, जो कि नमाज का लाजमी और फर्ज है, इस वक्त सख्त हो जाता है जब कोई इसकी इताअत न रखता हो। तो बैठने का तरीका, जो कि सुन्नत वाजिब नहीं है, कैसा है? बस अगर शख्स की नमाज सही है, अगर वो गैर अज़र के नमाज तरीका से ना बैठे तो ज्यादा मुनासिब है कि उज़र की हालत में भी इसकी नमाज सही हो, क्योंकि इसकी नीयत का सवाब है कि वो मस्जिद में बैठ जाएगा। अगर वो इस्तात रखता हो तो इसके लिए सुन्नत का तरीका लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों, अबू हामिद अल-गज़ाली रहमतुल्लाह कहते हैं, बैठने का कोई खास तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई और चीज सही नहीं हो सकती, बल्कि जिस तरीके से भी हो बैठना जायज है। फतह अल-जीज बिशारतुल जीज 594 का इफ्तितामी है। अल-नसारा रहमतुल्लाह कहते हैं, आदमी जिस तरह भी नमाज बैठे वो सही है। अल-जुनी रहमतुल्लाह ने कहा, अगर वो अपने पांव और घुटनों के बल आराम करे तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। शेख मरी अल-मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों सजदों के दरमियान हर तरह से बैठना दुरुस्त है, लेकिन सुन्नत यह है कि मुफ्तदरैन बैठकर बाएं पांव पर आराम करे और दाना पांव सीधा रखे। तो दोस्तों, इस बना पर अगर कोई शख्स दो सजदों के दरमियान या तशद्दुद
میں سنت طریقے سے نہ بیٹھ سکتا ہو تو اس کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھنا جائز ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی احکامات سنتے رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔